हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो मैथ में आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आव्यूह का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा था आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। क्या चैप्टर चल रहा था हमारा? मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में हमारी एक क्लास हो गई थी दोस्तों। तो उसके बाद आज हम सेकंड क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता। तो आव्यूहों की समानता किस प्रकार होगी? दो आव्यूह A इक्वल टू AIJ तथा B इक्वल टू BIJ समान आव्यूह कहलाते हैं। समान आव्यूह कहलाते हैं यदि फर्स्ट कंडीशन है हमारी दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। सेकंड कंडीशन है हमारी दोनों आव्यूह हों A तथा B के संगत अवयव बराबर हों। संगत अवयव बराबर हों अर्थात I तथा J के लिए I तथा J के प्रत्येक मान के लिए AIJ इक्वल टू BIJ हो। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन है। ये दोनों आव्यूह हमारे समान कहलाएंगे। तो दो कंडीशन है हमारी। फर्स्ट कंडीशन ये रही और सेकंड कंडीशन ये रही। फर्स्ट कंडीशन है हमारी दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों, और सेकंड कंडीशन है हमारी दोनों आव्यूह A तथा B के संगत अवयव बराबर हो, अर्थात I तथा J के प्रत्येक मान के लिए AIJ बराबर BIJ हो। तो हमारे आव्यूह कैसे कहलाएंगे? संगत या समान आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब आता है आव्यूहों का योग। अब देखेंगे दोस्तों हम आव्यूहों का योग। चलिए देखते हैं आव्यूहों का योग। तो दो समान क्रम के आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपके नोट करने के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास है नहीं। तो प्रैक्टिकली दोस्तों आपको समझा देते हैं। तो जैसे ध्यान से देखिए, सॉरी ये छोटा ले लेते हैं समझने के लिए। A बराबर 1 2 5 6, B बराबर 2 9 1 11। ये है हमको, और पूछा है A प्लस B बराबर क्या होगा? तो A प्लस B इक्वल टू 1 2 5 6 प्लस 2 1 9 11 इक्वल टू होगा हमारा 1 प्लस 2 नोट कर लेते हैं। 2 प्लस 9 5 प्लस 1 6 प्लस 11। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। 2 और 1 3, 9 और 2 11, 5 और 1 6, 11 और 6 17।
ये हुआ इसका राइट आंसर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से दोस्तों नोटिस कीजिए, इसमें R1 ये R2 यानी कि 2 क्रॉस ये क्या है C1, ये क्या है हमारा C2 यानी 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 1 2 1 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 में ही आएगा। अगर दोस्तों ये 2 क्रॉस 2 है, ये बाई चांस कुछ समझ तो एक और बढ़ा देते हैं, जैसे 1 5 होता, अगर ये होता तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम ऐड कब करेंगे जब इनके क्रम समान हो, यानी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 या 3 3 हो या 5 3 या 3 5, या जानिए कि दोनों के जो क्रम हो वो एक समान हो, तो हम इनको तभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको दोस्तों तभी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों दो इसके गुणधर्म है, तो उसे देख लेंगे। तो चलिए पहले इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे इसके गुणधर्म। तो फर्स्ट है हमारा गुणधर्म कह लो, पॉइंट कह सकते हैं, यदि दो आव्यूह ए और बी, ये दो आव्यूह ए और बी समान क्रम m क्रॉस n के आव्यूह हैं, तब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। और सेकंड कंडीशन है हमारी, यदि आव्यूह ए कॉमा बी तथा सी समान क्रम m क्रॉस n के आव्यूह हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो दोस्तों इसकी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब दोस्तों हम आपको बता दें, यानी कि हमारे पास 3 आव्यूह हैं। जैसे मार्कर चेंज कर देते हैं, तो सपोज कीजिए हमारे पास 3 आव्यूह है, ए आव्यूह है ये कुछ, ये बी आव्यूह कुछ अलग है और सी आव्यूह कुछ अलग है। ठीक है, सब एक्स वाई जेड सपोज कर लीजिए कुछ भी है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमको ये मतलब ऐड करके देखना है। ये सभी मान लीजिए 2 क्रॉस 2 के हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, हमको ये ऐड करना है इस बेस पर। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी का जो आंसर आएगा, यानी ए प्लस बी बराबर माना सपोज कर लो हमारा आ गया एस। ठीक है, एस आया हमारा, तो एस में अब सी जोड़ेंगे, तो एस प्लस सी बराबर जो भी आया हमारा एम, मान लो कुछ भी आए तो हमारा ये होगा। ठीक है, ये हुआ। अब वही चीज़ इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तो ए पहले बी प्लस सी जोड़ेंगे, बी प्लस सी सपोज कीजिए बी प्लस सी हमारा आया, कुछ भी आया यानी एस, तो यहाँ पे टी मान लेते हैं। अब टी को जोड़ेंगे ए से, तो टी प्लस ए हमारा एम ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका कहने का मतलब है। तो करते आप समझ गए होंगे, यानी कि इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा फिर उसमें हम सी को जोड़ेंगे। वही चीज़ हमने इस पहले पॉइंट में किया, पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें फिर ए को ऐड कर देंगे। तो होप करते हैं आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। और चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नोट कर लिया, आप कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा ऋणात्मक आव्यूह। क्या आता है हमारा ऋणात्मक आव्यूह। तो पहले इरेज कर लेते हैं। चलते
अब देखते हैं हम ऋणात्मक अवयव। ऋणात्मक अवयव, ठीक है। तो ऋणात्मक अवयव को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं? ऋणात्मक अवयव दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक अवयव दिया गया है ए। अब हमको ये ऋणात्मक अवयव है तो माइनस ए दिया जाएगा। माइनस ए को हम किस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं आगे? तो -1 इंटू ए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, तो बस यही है। तो ऐसे हो सकता है दोस्तों, या फिर ऐसे भी हो सकता है -1 इंटू ए, माइनस का स्मॉल आई जे, ठीक है। ये हो गया। और चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम, अभी देखा था हमने अवयव का योग, अब देखेंगे हम अवयव का अंतर। अवयव का अंतर, ठीक है। अवयव का अंतर देखेंगे दोस्तों क्या होता है हमारा। तो सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए दिया गया है, ए बराबर AIJ M क्रॉस N, ठीक है। और हमारे पास बी दिया गया है दूसरा अवयव, कैपिटल बी बराबर BIJ M क्रॉस N। अब A माइनस बी इक्वल टू AIJ M क्रॉस N माइनस BIJ M क्रॉस N। तो सॉल्व कर देंगे तो AIJ माइनस BIJ M क्रॉस N, ठीक है, M क्रॉस N। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हुआ हमारा अवयव का अंतर। और एक पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा दिया गया है a माइनस बी, ठीक है। ये अब इसको किस प्रकार कर सकते हैं? a प्लस माइनस बी, ये इस प्रकार भी हो सकता है दोस्तों। ये बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो इसमें कंफ्यूज आते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अब आता है दोस्तों हमारा परिवर्त अवयव। क्या? परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो परिवर्त अवयव भी देख लेते हैं दोस्तों। अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास एक अवयव दिया गया है ए बराबर ABCDEF। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, या तो ए की पावर टी करेंगे या ए की पावर डैश करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ABCDEF, ये हुआ इसका राइट आंसर। बस यही है ट्रांसपोज, इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। अब इसके दोस्तों कुछ गुणधर्म हैं, तो उन्हें भी नोट कर लेते हैं। चलिए रेस करते हैं, और पहले अब इसके गुणधर्म देखते हैं दोस्तों। तो गुणधर्म क्या कहते हैं हमारे कि फर्स्ट है हमारा a डैश की पावर डैश बराबर a। सेकंड है हमारा a प्लस माइनस b की पावर होल डैश, यानी कि a डैश प्लस माइनस b डैश। तीसरा है यहाँ पे हमारा k a की पावर डैश बराबर k डॉट a डैश, k डॉट a डैश, जहाँ k अदिश राशि है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट है हमारा ए बी की पावर होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये हुए हमारे 4 पॉइंट। और चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे ये ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम सममित आव्यूह। अब क्या आता है हमारा सममित आव्यूह, तो उसे देखेंगे। तो चलिए पहले इरेज कर लेते हैं। अब आता है हमारा सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह हमारा क्या होता है? तो सममित आव्यूह होता है यदि ए डैश बराबर ए हो तो आव्यूह ए सममित होगा, सममित होगा। और सेकंड पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो तो आव्यूह ए विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आव्यूह वाला टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम करेंगे कल क्लास में प्रैक्टिस। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई सा भी पार्ट या कोई सा भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करवाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, शेयर जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं, FB, इंस्टा, व्हाट्सअप या कहीं पर भी, फेसबुक पर या कहीं पर भी आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।